चलिए, वेलकम टू संजय पांडे क्लासेस। आज हम लोग देखिए क्लास 12 का ये टेस्ट नंबर 4 हो जाएगा, अल्कोहल फिनॉल ईथर्स। ठीक है, चलिए अलर्ट रहेंगे हमारे साथ साथ। आप क्वेश्चन करेगा, एक प्लेन पेपर निकाल लीजिए और फिर बस खाली अलर्ट रहेगा। अगर आंसर कंफर्म नहीं है तो उसको अटेम्प्ट मत करिएगा, ठीक है, बिकॉज दिल बी नेगेटिव मार्किंग। अगर आपका सही है तो विल बी गिवन 4 मार्क्स और अगर गलत है तो -1 हो जाएगा, मतलब 5 नंबर कटेगा। फिर टोटल देखिए, टोटल जो हमारे क्वेश्चंस हैं, टोटल जो क्वेश्चन वो 30 क्वेश्चंस हैं एंड ईच क्वेश्चन विल कैरी 4 मार्क्स। 4 नंबर का है तो टोटल 120 नंबर का हो जाएगा। और स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 सामने देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ये कह रहे हैं कि रीजन, क्वेश्चन 1 का मतलब 30 क्वेश्चन हम लोग कर चुके थे, ठीक है, उसी कंटिन्यूएशन में चल रहे हैं। तो आज 31 से 60 तक हम लोग कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन करें कि रीजन फॉर एक्सेसिव सॉल्युबिलिटी ऑफ अल्कोहल इन वाटर इज। अगर आपको याद हो, हम लोगों ने जब ईथर वाला चैप्टर स्टार्ट किया था तो ईथर में सबसे पहला पॉइंट नोट करके ये लिखा था कि हायर सॉल्युबिलिटी एंड हायर, एक पॉइंट और भी किया था, हायर बॉइलिंग पॉइंट, हायर सॉल्युबिलिटी एंड हायर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल was because of पता नहीं, बस अब आप गेस करिएगा। तो चलिए ऑप्शंस देखिए। पहला है कोवेलेंट बॉन्ड, मतलब आपको बताना है कि अल्कोहल वाटर में क्यों इतना सॉल्युबल होता है। पहला ऑप्शन दे रहे हैं बिकॉज ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, फिर कह रहे हैं आयनिक बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड एंड नन ऑफ दीज। आंसर करिए। 31 A B C D जो भी आंसर है वो आप मार्क कर लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विच अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड्स डज नॉट शो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कौन सा कंपाउंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं शो करता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करने के लिए नहीं, अभी इसमें हिंट करना ठीक नहीं है ना। हम लोगों ने कहा था कि 4 एलिमेंट होते हैं, 4 एलिमेंट विच आर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। जब हाइड्रोजन उनसे अटैच होता है तब कंपाउंड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो यहां पर आप गेस करिए कौन सा है। पहले कंपाउंड में क्लोरोफॉर्म, देन इथाइल अल्कोहल, देन एसिटिक एसिड एंड आफ्टर दैट इथाइल ईथर। इथाइल ईथर में तो डाई इथाइल ईथर, हाँ डाई इथाइल ईथर। इन चारों में से एक ऑप्शन टिक कर दीजिए, जो भी आंसर सही लग रहा है आपको, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए 33 देखिए। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज मैक्सिमम इन चारों में से किस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे ज्यादा होती है। पहला कंपाउंड एथेनॉल, कौन सा वाला बेटा, कौन सा, अच्छा 32 देख लीजिए, ठीक है। अच्छा फिर 33 को देखे। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज मैक्सिमम, चारों में से किस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग मैक्सिमम हो रही है। एथेनॉल में है डाई इथाइल ईथर, देन इथाइल क्वाइट एंड ट्राई इथाइल अमाइन। हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस में सबसे ज्यादा होगी, सबसे ज्यादा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए देखिए थोड़ा सा आपको हिंट कर देते हैं, वो वाला पॉइंट आपको रिकॉल कर देते हैं कि जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हम लोगों ने ये कहा था कि हम लोग के पास 4 एलिमेंट थे, हम लोग के पास 4 एलिमेंट थे। उन 4 में से देखिए ये एलिमेंट थे हमारे पास, ये था फ्लोरीन एंड देन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन। दीज आर 4 हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। हाइड्रोजन जब इनमें से अटैच होता है, इनमें से किसी से अटैच होता है, बल्कि जब क्लोरीन हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता है। क्यों नहीं करता, क्योंकि इसकी साइज बड़ी हो जाती है, तो आगे से हम क्या करेंगे, ये 3 एलिमेंट हैं। जब हाइड्रोजन इनसे अटैच होगा, जैसे फ्लोरीन से अटैच कर दिया तो क्या बन गया, HF बन गया। ऑक्सीजन से अटैच कर दिया तो बहुत सारे कंपाउंड हैं, अल्कोहल हो गया, फिर H2O हो गया, वाटर हो गया, ठीक है। नाइट्रोजन से अटैच किया तो अमोनिया, एक तो सिंपल कंपाउंड अमोनिया हो गया,
फिर अभी एक ऑप्शन में हम लोग के पास अमाइंस भी है, ये देखिए RnH2, क्योंकि हाइड्रोजन नाइट्रोजन से अटैच है। तो ये 3 एलिमेंट हैं, ठीक है। तो इसमें से आप देखिए, गेस करिए कौन सा कंपाउंड हो जाएगा। फिर ये मैंने हिंट आपको कर दिया, एल्कोहल है, डाइथाइल ईथर, इथाइल क्वाइड एंड ट्राइथाइल अमाइन। ठीक है, आगे चलें। फिर 34 देखिए, क्वेश्चन नंबर 34, वाई एल्कोहल्स हैव मच हायर बॉइलिंग पॉइंट देन द हाइड्रोकार्बन्स फ्रॉम विच दे आर डेराइव्ड। मतलब एल्कोहल तो एल्केन का डेरिवेटिव है ना, एल्कोहल एल्केन का डेरिवेटिव होता है। भाई हम लोग कैसे करते हैं, एल्केन का फॉर्मूला जैसे RH अगर सपोज कर लें, RH, तो RH में से क्या हटाया, H हटाया और प्लस OH लगा दिया तो ROH हो गया। तो हम लोग कभी कभी ये कहते हैं कि एल्कोहल्स आर आल्सो कॉल्ड हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ एल्केन। हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ एल्केन, एल्कोहल की डेफिनेशन आती है, H हटा के OH लगा देते हैं। तो ये कहा, लेकिन इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है, नहीं बॉइलिंग पॉइंट नहीं, हाँ ठीक है बॉइलिंग पॉइंट, इसका बॉइलिंग पॉइंट इससे ज्यादा है। ये क्वेश्चन है कि एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट करस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन से ज्यादा है, क्यों ज्यादा है? तो पहला ऑप्शन करें ड्यू टू हायर मॉलिक्यूलर वेट। H हटा के OH लगाएंगे तो मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा कि नहीं? बढ़ जाएगा। दूसरा ऑप्शन करें ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप, अब आप दिमाग लगाइए। तीसरा करें ड्यू टू एसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल एसोसिएट करते हैं कि नहीं एल्कोहल के। फिर चौथा ऑप्शन है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन मॉलिक्यूल्स। चारों में से एक ऑप्शन गेस करिए, कौन सा ऑप्शन ज्यादा एप्रोप्रिएट लग रहा है आपको। आगे चला जाए। फिर 35 देखिए, क्वेश्चन नंबर 35 में कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग आइसोमेरिक एल्कोहल्स हैव हाईएस्ट मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, ऑल इक्वल। ऑल इक्वल तो कुछ मजेदार नहीं लग रहा है, क्योंकि एक एल्कोहल है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी में से आपको गेस करना है जिसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है, हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट एंड हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। रीजन दोनों का सेम रहेगा, तो एक आंसर आपको गेस करना है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और ऑल इक्वल का कोई मतलब नहीं है, एक आंसर गेस करिए। ठीक है, आगे चलें सुनी। फिर आगे देखिए 36 पे आ जाइए। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज पॉसिबल इन चारों में से किसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है? ईथर है, हाइड्रोकार्बन, एल्केन, एल्कोहल्स। ये तो कंप्लीटली बहुत आसान हो गया। फिर 37 पे आ जाइए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सॉल्युबल इन वाटर। इसमें से कौन सा वाटर में डिसॉल्व करेगा? CS2 पोलर होता है कि नॉन पोलर? कार्बन डाइसल्फाइड ये नॉन पोलर होता है, याद कर लीजिए इसको। CS2 इज अ नॉन पोलर सॉल्वेंट, नॉन पोलर सॉल्वेंट। फिर एल्कोहल है, CCl4 इज ऑल्सो अ नॉन पोलर सॉल्वेंट, ये भी नॉन पोलर होता है। और फिर चौथा कंपाउंड है, क्या नाम इसका? क्लोरोफॉर्म, CHCl3। एक आंसर गेस कर लीजिए, टिक कर दीजिए। फिर 38 पे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 38 पे आ जाइए। द कंपाउंड विद द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, इन चारों में से हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट किसका रहेगा? मीथेन है, मेथनॉल,
मिथाइल क्वाइट एंड मिथाइल ब्रोमाइड। इन चारों में से किसका बॉइलिंग पॉइंट हाईएस्ट है? हो गया, आगे चला जाए। फिर 39 को देखिए। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथाइल एल्कोहल शुड बी लेस देन दैट ऑफ प्रोपेन, फॉर्मिक एसिड, डाइमिथाइल ईथर एंड नन। इथाइल एल्कोहल से कंपेयर करना है आपको। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ विच एल्कोहल शुड बी लेस देन, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथाइल एल्कोहल शुड बी लेस देन, इसमें से किससे कम बॉइलिंग पॉइंट इथाइल एल्कोहल का होगा? हो गया। हो जाए तो बताइए। हो गया, आगे चलिए। फिर क्वेश्चन नंबर 40 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 40 पे आ जाइए। टोटल 60 क्वेश्चंस हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कोहल इज लीस्ट सॉल्युबल इन वाटर? किसकी सॉल्युबिलिटी सबसे कम होगी वाटर में? मेथनॉल है, प्रोपेनॉल, ये क्या है? हेक्सेनॉल और ये डेकेनॉल। ये डेकेनॉल नहीं है, ये डिकीनॉल है, अनसेचुरेटेड है, क्योंकि C10 के साथ H कितना जाना चाहिए था? 2n+1 होता है, CnH2n+1 कितना होना चाहिए था? क्यों? 2n+1 हाँ, नहीं सही है ना, हाँ सही है, डेकेनॉल सही है, डेकेनॉल है। तो चलिए चारों में से देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लीस्ट सॉल्युबिलिटी इन वाटर? अब जो लॉजिक आपको लगाना है लगाइए, खाली गेस करने से फायदा नहीं होगा। मतलब कोई ना कोई आपके दिमाग में लॉजिक होना चाहिए कि किस बेसिस पे कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि बस खाली ABCD जो अच्छा लग रहा है उस पर लगा दिया। हो जाए तो बताइएगा। फिर आगे देखिए 41 देखिए। फिर क्वेश्चन नंबर 41 देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एल्कोहल्स? इसमें से कौन सी एल्कोहल की कैरेक्टरिस्टिक नहीं है? पहला पूछ रहे हैं कि दे आर लाइटर देन वाटर, दे आर लाइटर देन वाटर। दूसरा कह रहे हैं कि देयर बॉइलिंग पॉइंट्स राइज फेयरली यूनिफॉर्मली विद द इंक्रीजिंग मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट बढ़ने से उनका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है।
थर्ड ऑप्शन करें कि लोअर मेंबर्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर एंड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स बट सॉल्युबिलिटी रेगुलरली इंक्रीजेज विद द मॉलिक्यूलर वेट। और चौथा ऑप्शन कह रहे हैं कि लोअर मेंबर्स हैव प्लीजेंट स्मेल, लोअर मेंबर्स हैव प्लीजेंट स्मेल एंड बर्निंग टेस्ट while higher members are odorless and tasteless। चारों में से कौन सा अल्कोहल का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है? क्या चीज कह रहे बेटा? दोनों ऑप्शन, हाँ वो डी हो जाएगा, सी वाला लास्ट वाला डी हो जाएगा। हाँ वो क्योंकि टाइपिंग में हमारी सुबह 3-4 घंटा लगा टाइप करने में टाइम लगता है ना। आगे चला जाए 42 देखिए। फिर 42 में कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एल्कोहल। फिर से बताना है कौन सा एल्कोहल का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। लोअर एल्कोहल्स आर स्ट्रॉन्गर, लोअर एल्कोहल्स आर स्ट्रॉन्गर एंड हैव बिटर टेस्ट। बी ऑप्शन है कि हायर एल्कोहल्स आर स्ट्रॉन्गर एंड हैव बिटर टेस्ट। थर्ड ऑप्शन है दी बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ एल्कोहल्स इंक्रीज विद इंक्रीजिंग मॉलिक्यूलर मास। और फिर चौथा ऑप्शन है दी एल्कोहल्स, दी लोअर एल्कोहल्स आर सॉल्युबल इन वाटर, लोअर एल्कोहल्स आर सॉल्युबल इन वाटर। चारों में से एक आंसर देखिए कौन सा ज्यादा सही है। हो गया, चलिए आगे देखिए। 43 में थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। डाइमर किसको कहते हैं? डाइमर जब दो मॉलिक्यूल एक साथ जोड़ दिए जाते हैं तो जो नया कंपाउंड में तो उसको डाइमर कहते हैं। जैसे पॉलीमर वर्ड आता है ना, पॉली मतलब मेनी होता है, उसमें दो मॉलिक्यूलों का डाइमर कहेंगे, 3 होगा तो ट्राइमर कहते हैं। टेट्रामर, पेंटामर, हेक्सामर सबको मिला के पॉलीमर कहा जाता है। तो ये कह रहे हैं कि डाइमर ऑफ मेथनॉल, मेथनॉल का डाइमर कैसे एग्जिस्ट करता है जी आपको बताना है। ये चारों आप स्ट्रक्चर देखिए, हाँ दिखा रहे हैं, एक एक करके देख लीजिए आप। फिर छोटा कर देते हैं। हाँ ये देखिए, अब चारों देख लीजिए आप एक साथ में। चारों में से गेस करिए which answer is correct। हो गया, आगे चला जाए। शिशिर हो गया? नहीं हुआ? अच्छा आगे चले, चलिए 44 पे आ जाइए। 44 पे आ जाइए। 44 में कह रहे हैं कि इफ एथनॉल डिसॉल्व्स इन वाटर देन विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी डन। एथनॉल को अगर वाटर में डिसॉल्व कर दें तो देखिए कौन सा स्टेटमेंट सही है। एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट एंड कॉन्ट्रैक्शन इन वॉल्यूम, इसमें सोल्यूशन वाला चैप्टर भी इन्वॉल्व हो रहा है ना, फिजिकल केमिस्ट्री का सोल्यूशन वाला चैप्टर भी इन्वॉल्व हो रहा है। एथनॉल एंड वाटर आइडियल है कि नॉन आइडियल?
एक क्वेश्चन ये भी बन रहा है, एथेनॉल वाटर जो सोल्यूशन है वो आइडियल होगा कि नॉन आइडियल? दिस इज नॉन आइडियल सोल्यूशन। एथेनॉल वाटर जो होता है वो नॉन आइडियल सोल्यूशन होता है, ठीक है। पहला कह रहे हैं कि एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट एंड कॉन्ट्रैक्शन इन वॉल्यूम, दूसरा ऑप्शन है एमिशन ऑफ हीट एंड कॉन्ट्रैक्शन इन वॉल्यूम, फिर तीसरा है एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट इंक्रीज इन वॉल्यूम, एमिशन ऑफ हीट इंक्रीज इन वॉल्यूम। ये तो आपको करके देखना पड़ेगा, है कि नहीं? तो आज घर पे जाइए, विस्की खोलिए और वाटर मिला के देखिए कि क्या फर्क पड़ता है। पहले चेंज देख लीजिए, बाद में पी लीजिएगा। हाँ, क्योंकि पहले पी लेंगे तो दिखाई नहीं पड़ेगा। हैं? हाँ, देखिए यहां पे जानते ही क्वेश्चन क्या है, यहां पर क्वेश्चन ये है, देखिए आपको हिंट करते हैं। यहां पे जो क्वेश्चन हम लोग का है वो क्वेश्चन है कि हम अगर 30 ml C2H5OH ले लें और प्लस 30 ml हम H2O ले लें तो रिजल्टिंग वॉल्यूम कितना आना चाहिए? 60 ml आना चाहिए। अगर ये 60 ml आता है तो इसको आइडियल सॉल्यूशन कहा जाएगा। क्यों? क्योंकि जो डेल्टा V है वो कितना हुआ? 0 हो गया। अगर 60 आया तो मतलब 30 ऐड करके अगर 60 आ गया तो डेल्टा V 0 हो गया। दिस इज आइडियल सॉल्यूशन। अब आपको ये बताना है कि ये 60 होगा या 60 से कम होगा कि 60 से ज्यादा होगा। ये है मतलब, जैसे आपने सोचा कि 2 मिलाएंगे तो बढ़ जाएगा, ये वो क्वेश्चन नहीं था, ये मतलब डेल्टा V का क्वेश्चन था कि जितना मिलाया उतना ही रहेगा कि बढ़ेगा कि कम हो जाएगा। वो बात अलग है, पीने के बाद पता लगेगा क्या हो रहा है। अब क्वेश्चन समझ आया? हाँ, अब दिमाग लगाइए। लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, सोचना पड़ेगा, आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। इसमें कई क्वेश्चन बहुत अच्छे मिल गए। एक टाइमर वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा था, इसके पहले वाला वो अच्छा था, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सोचना पड़ेगा आपको। बस आगे चला जाए क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया, एक क्वेश्चन में 5 मिनट से ज़्यादा नहीं। हाँ बोले? हाँ, तो ये आपको ऑप्शन देखना है ना कि एब्जॉर्ब हो रहा है कि एमिट हो रहा है। हीट निकलेगी कि हीट एब्जॉर्ब होगी, एंडोथर्मिक है कि एक्सोथर्मिक है, ये आपको सोचना पड़ेगा। इसलिए तो क्वेश्चन करने से और कंसेप्ट क्लियर होता है आपका। अब जो लोग टेस्ट नहीं दे रहे हैं उनको ये सीखने को थोड़ी नहीं मिलेगा। चलिए बस अब आगे चलिए, 45 पे आ जाइए। इन द रिएक्शन ऑफ एल्कोहल्स विद एल्कली मेटल्स क्या बनता है? हाँ बता दीजिए। एल्कोक्साइड बनता है, RONA बनता है ना। अभी कल ही तो हम लोग का टॉपिक चल रहा था। अगर हम लोग ये रिएक्शन आता है, ROH है और प्लस इसमें हमने सोडियम डाल दिया तो क्या बनता है? RONA बनता है, सोडियम एल्कोक्साइड बनता है। ठीक है, तो अब देखें जरा इसी पे क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। ये क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन कह रहे हैं कि इन द रिएक्शन ऑफ एल्कोहल विद एल्कली मेटल, पहला ऑप्शन कह रहे हैं ओनली हाइड्रोजन एटम्स ऑफ OH ग्रुप इज इन्वॉल्व। दूसरा ऑप्शन है कंप्लीट OH इज इन्वॉल्व। बोथ है, नन है। ये तो थोड़ा इजी था।
ठीक है, आगे चला जाए, ये तो तुरंत हो जाएगा। फिर 46 पे आ जाइए। इन द रिएक्शन ऑफ एल्कोहल विद एल्कली मेटल, एसिड एटसेट्रा। देखिए एल्कोहल और एसिड ये दोनों एक कैटेगरी रिएक्शन है कि नहीं? रिएक्शन विद एल्कली मेटल, रिएक्शन विद एसिड, मतलब दो कैटेगरी थी ना, एक एसिडिक प्रॉपर्टी थी, बेसिक प्रॉपर्टी थी अल्कोहल की। तो वो आपको इमेजिन करना है कि ये दोनों सेम कैटेगरी का रिएक्शन है कि अलग अलग है। ये दोनों सेम कैटेगरी का रिएक्शन है। विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कोहल विल रिएक्ट फास्टेस्ट? बहुत अच्छा, रेट ऑफ रिएक्शन सबसे ज्यादा कहां आएगा? सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शियरी अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल, ऑल इक्वल? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी में से कौन सा अल्कोहल सबसे तेज रिएक्ट करेगा? ठीक है, आगे चला जाए, क्योंकि आ रहा होगा तो तुरंत कर देंगे, नहीं आ रहा तो चाहिए जितनी देर बैठे रहिए। फिर 47 को देखिए। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल टुवर्ड्स सोडियम मेटल इज, सेम क्वेश्चन है जो वो ऊपर वाला क्वेश्चन था, खाली लैंग्वेज चेंज हो गई। प्राइमरी ग्रेटर देन सेकेंडरी ग्रेटर देन टर्शियरी? प्राइमरी, अब तो अलग अलग ऑप्शन बताया, चारों आप देख लीजिए। नेक्स्ट देखिए, फिर अगला देखिए 48 देखिए। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, एथनॉल, आइसोप्राइल अल्कोहल, टर्शियरी ब्यूटेनॉल, टर्शियरी ब्यूटेनॉल, आइसोप्राइल अल्कोहल, एथनॉल। फिर थर्ड ऑप्शन है, ये आइसो हो जाएगा, आइसोप्रोपेनॉल, टर्शियरी ब्यूटेनॉल, एथेनॉल। फिर चौथा ऑप्शन टर्शियरी ब्यूटेनॉल, एथेनॉल, आइसोप्रोपेनॉल। हाँ, एसिडिक प्रॉपर्टी वाला क्वेश्चन है। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, नंबर ऑफ कार्बन पे हाँ बिल्कुल डिपेंड करेगा, दोनों मिला के करना है। भाई हम लोगों ने क्लास में किया था, डिस्कस करें डिस्कस ये किया था हम लोगों ने, पूरा हिंट करें कि थोड़ा सा हिंट करें थोड़ा सा हिंट करें। ये जब आर के वैल्यू आप बढ़ाते हैं तो प्लस आई इफेक्ट बढ़ता है, प्लस आई इफेक्ट बढ़ता है, और प्लस आई से एसिडिक कैरेक्टर कम हो जाता है। मतलब क्योंकि आर क्या करता है, जैसे हमने ये कर दिया आर CH2OH ऐसे है, इसको हमें ब्रेक करना है। अगर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाए तो ये H+ देर में प्रोड्यूस करेगा, देर में प्रोड्यूस कर एसिडिक कैरेक्टर कम हो जाएगा। और अब R का तो ये काम होता है, R इज इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग। ये जब इलेक्ट्रॉन देता है तो यहां नेगेटिव चार्ज बढ़ जाता है कार्बन के ऊपर, और कार्बन पर नेगेटिव चार्ज अगर बढ़ गया तो इस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसका साइज क्या हुआ, बढ़ गया, साइज बढ़ गया। किसी एटम की साइज बढ़ती है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाती है। साइज बढ़ने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाती है। जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो गई तो अब ये बॉन्ड देर से टूटेगा, एसिडिक कैरेक्टर कम हो जाएगा। तो अल्टीमेटली कंक्लूजन ये हो गया कि जैसे जैसे आर की वैल्यू बढ़ाएंगे एसिडिक कैरेक्टर कम हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब कि इसको देखिए C2H5OH को देखिए
और इसी में हमने CH3OH लगा दिया। किसका एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा होगा? मेथनॉल का ज्यादा होगा, क्योंकि R की वैल्यू कम है। ठीक है, अब अपने क्वेश्चन पर आ जाइए। अब थोड़ा दिमाग लगाइए इस पे। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, अच्छा क्वेश्चन है, काफी सोचना पड़ेगा आपको। आगे चला जाए। चलिए 49 को देखिए। टोटल 60 क्वेश्चंस हैं। ये कह रहे हैं कि 23 ग्राम ऑफ सोडियम विल रिएक्ट विथ मिथाइल एल्कोहल टू गिव। सबसे बढ़िया पहले रिएक्शन ही लिख लीजिए आप इसका। सबसे पहले मेथनॉल और सोडियम का रिएक्शन लिख लीजिए, क्योंकि उसी की हेल्प से आप करेंगे। तो इसका रिएक्शन हो जाएगा CH3OH प्लस 2Na आता है बैलेंस रिएक्शन में। यही आपको याद करना पड़ेगा। हाँ, अभी 2 आएगा, वहां भी आएगा 2 आएगा, क्योंकि अगर Na खाली करते हैं तो क्या प्रॉब्लम है? हाफ H2 बनता है, और उसी को बैलेंस करने के लिए हाँ, तो बैलेंस रिएक्शन आता है 2 मोल्स ऑफ मेथनॉल, 2 मोल्स ऑफ मेथनॉल, 2 मोल्स ऑफ सोडियम, 2 मोल्स ऑफ CH3, हाँ 2 मोल्स ऑफ CH3ONA सोडियम मेथॉक्साइड प्लस H2 बनता है। ये बैलेंस रिएक्शन है। ये कितना ग्राम सोडियम हो गया? ये 56 हो गया, क्योंकि सोडियम का एटॉमिक वेट कितना होता है? 23 होता है, 23। तो ये 2Na है, मतलब बैलेंस रिएक्शन ये होता है अल्कोहल का। तो इसका मतलब कि ये तो कितना हो गया? 56 ग्राम ऑफ सोडियम हो गया, और क्वेश्चन में कितना था? 23 ग्राम था। तो 23 ग्राम कितने अल्कोहल से रिएक्ट करेगा? 1 से रिएक्ट करेगा। ये 2 मोल्स था। तो अब आप अपना दिमाग लगाइएगा। ये कह रहे हैं कि 23 ग्राम सोडियम विल रिएक्ट विद मिथाइल अल्कोहल टू गिव 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, फिर कह रहे हैं 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन, हाफ मोल ऑफ हाइड्रोजन, नन ऑफ दीज। ये बताना है आपको। हाइड्रोजन कितना निकलेगा, ये क्वेश्चन था। हो गया? हो गया? सुनिए आगे चले, क्योंकि एक्सप्लेनेशन तो हम कर ही चुके थे। फिर 50 पर आ जाइए। 50 में कह रहे हैं कि एन ऑर्गेनिक कंपाउंड डिसॉल्व्ड इन ड्राई बेंजीन, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड dissolved in dry benzene evolves hydrogen on treatment with sodium, on treatment with sodium it is compound। बताना है कि ये कौन सा कंपाउंड है। पहला ऑप्शन कीटोन कह रहे हैं, दूसरा एल्डिहाइड, तीसरा टर्शियरी अमाइन, चौथा एल्कोहल। चारों में से कौन सा ये कंपाउंड है जिसको बेंजीन में ड्राई डिसॉल्व किया तो हाइड्रोजन दिया इसने ऑन ट्रीटमेंट विद सोडियम।
हो गया। An organic compound dissolved in dry benzene evolves hydrogen on treatment with sodium. On treatment with sodium. कीटोन है, एल्डिहाइड है, टर्शरी अमाइन है, या चौथा ऑप्शन करें एल्कोहल है। आगे चलिए 51 देखिए। 51 में कह रहे हैं कि एल्कोहल्स रिएक्ट विथ ऑर्गेनिक एसिड्स। ये तो आसान है ना। एल्कोहल्स रिएक्ट विथ ऑर्गेनिक एसिड्स टू गिव, पहला ऑप्शन है एस्टर एंड इनऑर्गेनिक एसिड, दूसरा है एस्टर एंड वाटर, तीसरा ऑप्शन एस्टर HCl, चौथा ऑप्शन नन। ये तो तुरंत आंसर हो जाएगा। आगे चला जाए 52 पर आ जाइए। इन एस्टरिफिकेशन ऑफ एन एसिड द अदर रिएजेंट इज बहुत अच्छा, एल्डिहाइड, एल्कोहल, अमाइन, वाटर। ठीक है, सुनिए क्वेश्चन ये। कुछ कमेंट ना किया जाए तो ज्यादा अच्छा है। 53 पर आ जाइए। When ethyl alcohol reacts with acetic acid, the products formed are, पहला ऑप्शन करें सोडियम इथॉक्साइड है प्लस हाइड्रोजन, दूसरा ऑप्शन इथाइल एस्टेट प्लस वाटर, देन इथाइल एस्टेट प्लस सोप, एंड देन फोर्थ ऑप्शन इज इथाइल अल्कोहल प्लस वाटर। हो गया, ये भी इजी था। फिर 54 पे आ जाइए। टोटल 60 क्वेश्चंस हैं। इथाइल अल्कोहल रिएक्ट्स विद द फॉलोइंग टू फॉर्म अ कंपाउंड ऑफ फ्रूटी स्मेल। फ्रूटी स्मेल क्या होता है? फ्रूटी स्मेल, फ्रूटी स्मेल एस्टर होता है। हाँ, इन्होंने कहा इथाइल अल्कोहल रिएक्ट्स विद फॉलोइंग टू फॉर्म अ कंपाउंड ऑफ फ्रूटी स्मेल। इसमें से किससे रिएक्ट कराने पर फ्रूटी स्मेल देता है कंपाउंड? PCl5 है। हाँ हाँ, गलत गड़बड़ हो गया ना। चलिए कोई बात नहीं, फिर आगे चलते हैं। 55 पे आ जाइए। इथाइल अल्कोहल व्हेन ट्रीटेड विथ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड में गिव only diethyl sulfate, only diethyl ether, only ethylene, all of three, all of three। अगर टेम्परेचर नहीं गिवन है तो अमाउंट से गेस करिए। फिर इन्होंने खाली इथाइल अल्कोहल कहा है तो हम 1 मोल इथाइल अल्कोहल मान के चलेंगे, क्योंकि ये 2 मोल्स होता तो हम एक्सेस बोलते या 2 मोल्स बोलते। कुछ नहीं कहा तो 1 मोल लेके चलेंगे। ठीक है, आगे चलें। 56 पे आ जाइए। व्हेन एथनॉल इज रिफ्लेक्स्ड, रिफ्लेक्स मतलब हीटेड। हाँ, रिफ्लेक्स मतलब हीटेड। When ethanol is refluxed with concentrated sulfuric acid at 160 डिग्री C, अब आ गया 160 डिग्री C, it gives, ये तो आसान हो गया। चलिए, ethanol is heated with sulfuric acid at 160 डिग्री C। हम लोगों ने 170 लिखा था कॉपी में। हाँ, तो बस ठीक उसी से रिलेट कर लीजिए, इसको 170 मान के चलिए आप, क्योंकि किसी एग्जाम का था, हमने एज इट इज इसको कॉपी कर लिया था। डाइथाइल सल्फेट, इथेन, बोथ नन।
आगे चलें, 57 पे आ जाइए। द रिएक्शन ऑफ एथेनॉल विथ सल्फ्यूरिक एसिड डज नॉट गिव। पहला ऑप्शन है एथिलीन, दूसरा ऑप्शन है डाई इथाइल ईथर, थर्ड ऑप्शन एसिटिलीन, एंड देन फोर्थ ऑप्शन इज इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। एक ऑप्शन गेस करिए। सुनाई नहीं पड़ा हमें? नहीं, एसिटिलीन तो अल्काइन होता है। हाँ, एसिटिलीन ये होता है CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये होता है। और एथिलीन ये होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2। हो गया, आगे चले 58 पे आ जाइए। 58 पे कह रहे हैं कि एल्कोहल्स रिएक्ट विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। एल्कोहल्स रिएक्ट विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट टू फॉर्म। एल्केन बनाता है, एल्कीन बनाता है, अल्काइन है एंड ऑल। एल्केन, एल्कीन, अल्काइन, ऑल। ये आपको याद करना है कि एल्कोहल क्या बनाता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। ज़्यादा कंफ्यूजन हो तो ऑल कर दीजिए, सबसे बढ़िया, ऑप्शन ही खत्म हो जाए, सब बनाता है। ठीक है, आगे चलें 59 पे आ जाइए। एन एल्कोहल ROH रिएक्ट्स विद, ये R डैश है, R डैश MgX, मतलब ये R अलग है, ये R अलग है। तो एल्कोहल को जब ग्रिग्नार्ड से रिएक्ट कराते हैं टू गिव, RH है, R डैश H, बोथ नन। मतलब प्रोडक्ट में जो R आएगा वो एल्कोहल से आएगा कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से आएगा, ये आपको दिमाग लगाना है। हो गया, आगे चले। लास्ट क्वेश्चन है। 60 पर आ जाइए। कह रहे इन विच ऑफ द रिएक्शंस ऑफ एल्कोहल OH ग्रुप एज अ होल इज इन्वॉल्व्ड। पॉइंट समझ आया? जैसे ROH होता है तो ROH में हम लोगों ने दो तरह की प्रॉपर्टी की। एक ये स्टडी किया था रिएक्शंस इन्वॉल्विंग H एटम, ये, और दूसरा अब हम लोग ये जो कहने चाह रहे हैं वो रिएक्शंस इन्वॉल्विंग OH एज अ होल, पूरा OH पार्टिसिपेट करता है। तो ये कह रहे हैं कि इसमें से कौन सा रिएक्शन है जिससे पूरा OH पार्टिसिपेट करता है। ऑप्शन है रिएक्शन विद अमोनिया, HBr, PBr3 एंड ऑल ऑफ अबव।
बढ़िया से रिवाइज नहीं किया होगा तो आप नहीं कर पाएंगे, खूब अच्छे से लर्न होगा तभी कर पाएंगे आप। हो गया? बस जल्दी करिए, क्योंकि जेई में स्पीड क्या होनी चाहिए? 1 मिनट, 1 मिनट पर क्वेश्चन, नहीं 2 मिनट पर क्वेश्चन है जेई में, 2 मिनट पर क्वेश्चन, क्योंकि 90 क्वेश्चन हो गए 180 मिनट होगा। हाँ, फिर भी 2 मिनट ज़्यादा हो गया। ठीक है, कंप्लीट। ठीक है, अब इसका आंसर इस पर डिस्कस नहीं करेंगे। क्यों डिस्कस नहीं करेंगे? क्योंकि जो लोग नहीं आए हैं सब बैठे बैठे मिल जाएगा उनको, तो फिर क्या करने यहाँ आए? मतलब हम लोग बेवकूफ़ हैं यहाँ पर जो आए हुए हैं, है ना, कि सब तो ऑनलाइन चल ही रहा, क्या ज़रूरत है? तो इसका आंसर हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास में, इसको बंद करके, उसकी रिकॉर्डिंग नहीं चलेगी। ठीक है, जिसको आंसर लेना है वो क्लास में आ जाए, वो क्लास में आ जाए। और टेस्ट हम लोग ऐसे कंटिन्यू करेंगे, आंसर इस पे कभी डिस्कस करेंगे कभी नहीं करेंगे। तो मतलब जैसे जो बच्चे ज़्यादा दिमाग लगाते हैं उनको पैटर्न नहीं पता लग पाएगा कि यार क्या करें क्या ना करें, तो ऐसे टाइम निकलता रहेगा, अपना रिसर्च करते रहें वो, और अगर क्लास में आते हैं तो सारा बेनिफिट हो जाएगा उनको। ठीक है, तो टेस्ट हम लोग ऐसे करते रहेंगे और आंसर हम लोग अगले क्लास में ही, मतलब कल मंडे को हम लोग क्लास होगा, कल हम लोग क्लास में डिस्कस कर लेंगे। और दूसरी इंफॉर्मेशन, जो बच्चे अभी जैसे ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो वो ज्वाइन कर सकते हैं, और उनको जो पीछे का छूटा है वो एक्स्ट्रा लेकर के हम लोग कवर करा देंगे। ठीक है, तो चलिए आज का टेस्ट हम लोग कंप्लीट करते हैं। थैंक यू।